प्यारा भाई बहन, गणित के क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11वीं, विषय गणित, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। 6/1/2021 दिन बुधवार। आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। प्रश्नावली 17.1 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? द्विपद प्रमेय की सहायता से अपने को प्रसार करना है। तो हम लोग सूत्र के रूप में द्विपद प्रमेय देखे थे कल। तो x धन y पूरे का घात n बराबर क्या होता है? NC0 xn x का पावर n धन NC1 x का पावर n-1 y प्लस NC2 x का पावर n-2 इंटू वाई का पावर 2 प्लस इस प्रकार से NCn y का पावर n। इसको अपन समीकरण 1 मानते हैं। अब अपने को क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, x धन a का पावर 6। इसका अपने को मतलब n का घात 6 तक अपने को प्रसार करना है द्विपद प्रमेय के माध्यम से। तो यहाँ से तुलना करते हैं। तो x बराबर क्या दिया है? x है, और y बराबर कितना है? 6 है ना। समीकरण 1 में मार रख देंगे और 6 पदों तक ही मार रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि n का मान 6 दिया है, इसलिए x धन a हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो x और y की जगह n का घात कितना रखेंगे? 6 है ना, बराबर 6C0 x का घात n है, मतलब x है तो x ही है, इसलिए x रखेंगे। x का घात 6 धन 6C1 x 6 ऋण 1 a हो जाएगा y है ना, धन फिर 6C2 x का घात 6 ऋण 2 हो जाएगा, और y का मान a² है ना, धन फिर 6C3 x 6 ऋण 3 y का घात 3 हो जाएगा। इस प्रकार से धन 6C4 x 6 ऋण 4 y का मान रखेंगे तो a का घात 4 हो जाएगा, धन 6C5 x 6 ऋण 5 है ना, 5 है, इसलिए x y का मान a है तो a का घात 5 हो जाएगा, धन फिर 6 इसमें मार रख रहे हैं, फिर 6C6 6 फिर x का घात 6 ऋण 6 तो a का घात 6 है, तो x का घात 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। और NCn बराबर क्या होता है यहाँ पे? NCn बराबर 1, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो a का घात 6 मिलेगा अपने को अंतिम पद में ये। अब देखते हैं यहाँ पे इसको 6C0 x का घात 6 धन 6C1 x का घात 5 a, ये 6 में 1 घटेगा तो 5 बच जाएगा, धन फिर 6C2 ये 6C2 6 में 2 घटेगा 4 हो जाएगा तो x का घात 4a², धन 6C3 6 में 3 घटेगा 3 तो x का घात 3 a की हो जाएगा, a का घात 3, धन 6C4 है ना, 6 में 4 घटेगा 2 बच जाएगा, a का घात 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से धन 6C5 x का घात 1 हो जाएगा, 6 में 5 घटेगा तो 1 बचेगा घात, a का घात 5, धन 6C6 हो जाएगा, x का घात 0 और a का घात 0, इसका मान भी 0 हो जाएगा, और इस सूत्र से इसका मान इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा और a मिलेगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। NC0 का मान भी क्या होता है? 1 होता है ना। NC0 अपने पास सूत्र है, NC0 बराबर क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 इंटू x का घात 6 ये हो गया। अब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, इस सूत्र से अपन मान रख रहे हैं NCR बराबर n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इससे अपन मान रख रहे हैं 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, x का घात 5 a हो जाएगा, धन 6 फैक्टोरियल 2 है यहाँ पे r का मान, तो 2 फैक्टोरियल और 6 में 2 घटेगा 4 फैक्टोरियल बचेगा, और ये x का घात कितना हो जाएगा? 4 और a का घात 2, धन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल r का मान, तो 6 में 3 घटेगा 3 बचेगा, x का घात 3 a का घात 3, धन 6 फैक्टोरियल यहाँ पे r का मान 4 है, 4 फैक्टोरियल 6 में 4 गए तो 2 बचेगा, x का घात 2 और a का घात 4, धन 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल है ना, और 6 में 5 गया तो 1 फैक्टोरियल x और इंटू a का घात 5, धन ये 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, x का घात 0 तो 1 हो जाएगा है ना। अब आगे इसको अपन और सरल किए हैं तो x का घात 6 हो जाएगा है ना। 6 फैक्टोरियल को अपन तोड़ रहे हैं यहाँ पे, 6 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कर जाएगा, 1 के साथ गुणा होगा तो इतना ही मिलेगा, x का घात 5 और x का घात 5 a और a, धन फिर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को तोड़ें, 6 5 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कर जाएगा, 2 को 2 गुणित 1, 2 कम 2 2 3 6 है ना, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, x का घात 4 a का घात 2, धन फिर 6 को तोड़ें, 6 5 4 3, ये 3 है ना, यहाँ पे 3 3 इसलिए 3 और 2, और ये तो फिर 3 फैक्टोरियल 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, x का घात 3 a का घात 3, धन 6 5 4
फिर ये 4 कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा धन। 6 5 5 कट जाएगा, बचेगा 6 x 1 घात 5 धन, यहाँ पे एक हो जाएगा, ये 1 घात 6। तो इस प्रकार से अपने को मिलता है x घात 6 धन, ये कितना हो जाएगा 6 x घात 5 और a, फिर धन ये 5 तिया 15 x घात 4 a हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 चौक 20 और x घात 3 1 घात 3, ये 1 घात 3 है ना, और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 x स्क्वायर और a 1 घात कितना हो जाएगा 4 और धन, फिर कितना हो जाएगा 6 x 1 घात 5 धन a स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इसी में 17.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्या दिया अपने को, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना है और निम्न का मान ज्ञात करना है। तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 96 का घात 3 दिया है, इसको हम लोग दो पदों में बनाने के लिए इसको 100 में से 4 को घटाया, 100 में से 4 तो 96 आएगा, तो 2 पद में हो गया। अब द्विपद प्रमेय का सूत्र लगा देंगे, ये सूत्र है हमारा, इसको समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ पे इन दोनों का तुलना करते हैं, इन दोनों का, तो x बराबर कितना है 100 और y बराबर ऋण 4 और n बराबर कितना है, यहाँ पे n का घात 3 है। तो समीकरण 1 में मार रख देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा 96 का घात 3 बराबर 100 ऋण 4 का घात 3 बराबर 3c0 धन 100 का घात 3 धन 3c1 गुणा 100 का घात 3 ऋण 1 गुणा 4 ऋण 4, समीकरण 1 में मार रख रहे हैं। धन 3c2 गुणा 100 का घात 3 ऋण 2 है ना, धन 3c3 धन इंटू ऋण 4 का घात 3, nc0 बराबर 1 होता है, n और n बराबर भी 1 होता है ना। तो इसका मान रख देंगे, 100 का घात 3 हो जाएगा, ये nc0 का मान 1 हुआ तो 1 हो गया ना, 100 का घात 3 धन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 में 2 घटा देंगे, 100 का घात 2 गुणा 4 धन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 में 2 घटेगा तो 1 फैक्टोरियल बच जाएगा, NCR वाला सूत्र से गुणा 100 गुणा 16 ऋण 4 का घात 3, ये इस प्रकार से हो जाएगा। 100 का घात 3 ऋण 3 गुणा 100 का घात 2 गुणा 4 धन 3 गुणा 100 गुणा 16 ऋण 4 का घात 3, 4 को 3 बार गुणा करेंगे 64 मिलेगा और 16 गुणा 32 16 3 4800 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 मतलब 4 तिया 12 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार 1,20,000 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 10 लाख हो जाएगा ये। इन दोनों को जोड़ देंगे, धन को अपने को 10,48,000 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12,064 मिलेगा, सॉरी 1,20,064 मिलेगा। ये घटा देंगे तो 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 8,84,736 मिलेगा। इसी में क्वेश्चन 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग से अपने को दर्शाइए बोल मतलब सिद्ध करना है। 3 का घात 2 n धन 2 है ना, ऋण 8 है n ऋण 9 64 से विभाज्य है, ये अपने को पूछा है। जहाँ पर n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। 3 का घात 2 n धन 2 ऋण 8 n ऋण 1, 3 का घात इन दोनों में से घात में से 2 उभयनिष्ठ लेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2 n धन 1 ऋण 8 n ऋण 9, फिर ये 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 का घात n धन 1 ऋण 8 n ऋण 9 हो जाएगा। अभी इस 9 को 2 भागों में बांट रहे हैं, 1 धन 8 n धन 1 ऋण 8 n ऋण 9। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, द्विपद प्रमेय हमारा इस प्रकार से होता है, x धन y वाला पूरी का घात n, तो इस प्रकार से होता है द्विपद प्रमेय। इसको अपन समीकरण 1 मानेंगे। उसी से अपन n बराबर कितना दिया यहाँ पे n धन 1, तो यहाँ पे nc0, तो n का मान रख रहे हैं यहाँ पे x, तो nc0 और x0 हो जाएगा ना, n धन 1 c1 8 का घात 1 हो जाएगा, धन n धन 1 c2 8 का घात 2, इस प्रकार से n धन 1 c n धन 1 8 का घात n धन 1, और इसको अपन लेके चलेंगे ऋण 8 n ऋण 9 को, तो यहाँ पे ऋण 8 n ऋण 9 हो जाएगा। अब सूत्र NCR से इसको अपन प्रसार करेंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और NCn बराबर 1 होता है, NC0 बराबर भी 1 होता है, तो मान रख देंगे। तो इसका अपन एक ही है, तो n धन 1 फैक्टोरियल है ना, और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल n धन 1 ऋण 0 फैक्टोरियल, धन n धन 1 फैक्टोरियल n धन 1 ऋण 1, तो ये धन ऋण कट जाएगा फैक्टोरियल है ना, धन इंटू 8 धन n धन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n धन
1 ऋण 2 फैक्टोरियल और 8 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 n धन 1 है ना, ये ऋण 8 n ऋण 9 हो जाएगा। अब इसका अपन प्रसार करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, मिलेगा क्या अपने को 1 n धन 1 फिर n फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएगा 8 धन, फिर यहाँ पे n धन n फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 गुना, और ये कितना हो जाएगा 8 का वर्ग 64 धन, फिर यहाँ पे 8 n धन 1 और ऋण 8 n ऋण 1, ये बड़ा कोष्टक है, अभी कोष्टक हटाया नहीं है। तो 1 धन कितना हो जाएगा, ये 8 n धन 1 धन 64 n धन 1 C2 है ना, धन इस प्रकार से मिलेगा 64 इंटू 8 का घात n धन 1, सॉरी यहाँ पे अपन, यहाँ पे क्या होगा 64 और ये भी 64 हो जाएगा, ये भी 64 है ना, भूल गए थे, ये हो जाएगा इस प्रकार से 64 और ऋण 8 है ऋण 9। अब क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटा देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, तो 1 धन 8 n धन 8 धन 64 n धन 1 C2 धन इस प्रकार से धन 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 64 8 n धन 1 है ना, कोष्टक हट गया, यहाँ पे माइनस 8 n, ये माइनस 8 n और प्लस 8 n कट जाएगा, 8 और 1 9 और ये 9 कट जाएगा, तो अपने को आगे क्या मिलेगा 64 इंटू n धन 1 C2 धन इस प्रकार से मिलेगा 64 8 का घात n धन 1, ये इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों 64 को अपन उभयनिष्ठ लेते हैं, तो 64 n धन 1 C2 धन इस प्रकार से धन 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 8 n माइनस n का घात n माइनस 1, ये 64 8 से 64 से भाज्य है, मतलब इसलिए सिद्ध हो गया ये। इसी में जर्नल टर्म देखते हैं व्यापक पद, तो अपने को x धन y के जो द्विपद प्रमेय हैं उसमें r धन 1वां पद बोलते हैं, इसको व्यापक पद कहते हैं, और इसे t मतलब टर्म r धन 1 से दर्शाते हैं। तो x धन y का घात n में व्यापक पद क्या हो जाएगा, t r धन 1 बराबर n c r इंटू एक्स का पावर n माइनस r y का पावर r हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। अब इसी में मध्य पद देखते हैं, तो यदि n अगर सम है, यहाँ पे जो घात दिया है n का मान वो सम है और विषम है, दो स्थिति में बनेगा, तो मध्य पद क्या हो जाएगा n/2 धन 1वां पद, और यदि n का घात अगर विषम है, विषम संख्या में आती है, तो मध्य पद क्या हो जाएगा n धन 1/2वां पद और n धन 1/2 धन 1वां पद का मान, है ना। इसी में अचर पद और स्वतंत्र पद किसे कहेंगे, तो अचर पद मतलब द्विपद जो प्रमेय दिया है या द्विपद जो व्यंजक है, इसमें ये है x धन y, ये द्विपद व्यंजक के द्विपद प्रसार में वह पद जिसमें चर नहीं होता है, इसका अपन विस्तार करेंगे, है ना, और क्या लगाएंगे यहाँ पे व्यापक पद लगाएंगे, उसमें चर नहीं होता है, मतलब x नहीं होगा, अर्थात कह सकते हैं कि चर का घातांक 0 होगा, तब अचर पद या उसी को स्वतंत्र पद कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 17.2, 2 का 2x धन 3y का घात 5, इसमें दो पदों तक अपने को क्या करने के लिए बोल रहे हैं, प्रसार करने के लिए बोल रहे हैं। तो 2x धन 3y पूरे का घात 5, यहाँ पे तुलना करेंगे इससे x धन y का घात n से, है ना, तो x बराबर 2x और y बराबर 3x और n बराबर 5 है। तो x धन y का घात n के प्रसार में व्यापक पद इस प्रकार से होता है, t r धन 1 बराबर n c r x n माइनस r y का पावर r, है ना, यहाँ पे r बराबर 1, तो t 1 + 1 मतलब दूसरा पद लेना है, इसलिए 5c1 2x हो जाएगा, ये यहाँ पे n बराबर और r बराबर 1 लिए हैं, तो n बराबर 3 दिया है, सॉरी 5 दिया, तो 5 ऋण 1 मतलब 4 हो जाएगा, और ये y का पावर r मतलब 1। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा, ये दोनों, तो n का मान और r का मान, है ना, इस प्रकार से मान रखेंगे। तो द्वितीय पद t2 बराबर 5c1 2x का घात 4 3y, अब इसका प्रसार कर देंगे, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 5 में 4 गया तो 1 फैक्टोरियल बचेगा, 4 फैक्टोरियल r का मान, है ना, ये क्या है 5c1 है, ये 5c1, तो 5 में 1 घटेगा 4 बचेगा, गुणा ये कितना हो जाएगा, 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16 x का घात 4 गुणा 3y, ये कितना हो जाएगा 3y,
तो 5 × 16 × 3 x⁴ और y बराबर 240 x⁴ y अपने को आंसर मिलेगा। यहाँ पे मध्य पद ज्ञात करना है अपने को। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए दो कंडीशन है, एक तो सम संख्या वाला और विषम संख्या वाला। तो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है 9वें का पहला, 4x⁴ ऋण 3/2x पूरे का घात n। n बराबर यहाँ पे ये ऋणात्मक है, इसको अपन धनात्मक बना लेते हैं तो ये धन में हो जाएगा, ये इस रूप में आ जाएगा x धन y पूरे का घात n। ये द्विपद प्रमेय से इस रूप में आ गया। तो इस रूप में लाने के लिए इस प्रकार से अब यहाँ पे x और y से तुलना करते हैं x y। तो x बराबर 4x⁴ और y बराबर क्या आएगा ऋण 3/2x और n बराबर कितना है यहाँ पे 9। n बराबर कितना है 9। अब चूँकि n क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए दो मध्य पद होते हैं, पहला n धन 1/2वां पद और n धन 1/2 धन 1वां पद। तो इस प्रकार से n का मान 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 10 में 2 को डिवाइड करेंगे 5वां पद और 6वां पद होगा इसका मध्य पद। तो 5वां पद ज्ञात करेंगे तो t 4 धन 1 तो ये ऐसा हो जाएगा t r धन 1 होता है ना, यहाँ पे ये t r धन 1 बराबर ये वाला सूत्र लगा रहे हैं nवां पद वाला व्यापक पद वाला। तो NCR x n माइनस r y का पावर r, तो इसमें मार रखे हैं तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 4 फैक्टोरियल, 9 में 5 गया 4 हो जाएगा और ये 9 में 4 घटेगा तो 5 मिलेगा, इसको लेके चल रहे हैं और ऋण 3/2x यहाँ पे 4। अब इसको और सरल करते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा 9 8 7 6 4 3 2 है ना। तो ये 4 दूनी 8 और 3 ये कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 ऐसे, ठीक है। और इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा 1024 x⁴ और 243 हो जाएगा गुणा 81 और 16 x⁴ अब यहाँ पे x⁴ है और यहाँ पे x⁴ इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा x⁴ और इस सब को गुणा करेंगे तो 2688 आएगा। अब इसमें 6वां पद और ज्ञात करना है, ये कौन सा पद था 5वां पद। 6वां पद मतलब t 5 धन 1 मतलब 6 हो जाएगा। तो r का मान कितना है यहाँ पे 5 है ना, तो 9 C 5 हो जाएगा और फिर उसी में मान रख रहे हैं अपन 4x² 3 9 ऋण 5 गुणा फिर ऋण 3/2x 5 और ये कितना 4x² 3 और 9 में 5 गया तो 4 बचेगा, ये 5 है ना। अब इसका अपन सरल किए 9 8 7 6 5 और ये 5 6 5 कट जाएगा, 4 का 4 3 2 1 फैक्टोरियल ये है इसका विस्तार और 4 को 4 बार गुना करेंगे 256 और 3 को 4 बार गुना करेंगे 81 आ जाएगा और x⁴ कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, ये x⁴ 8 और ये कितना हो जाएगा x⁴ 5 यहाँ पे x⁴ 8 तो 8 में 5 या 3 बच जाएगा ये और इसको सरल किए तो इतना मान मिलेगा। माइनस है ये माइनस मिलेगा -3024 x⁴ 3 तो दो मध्य पद होंगे 2688 x⁴ 6 और -3024 x⁴ 3 है ना। धन्यवाद।